It will be our first class. First look, have a look about our outline. इसमें क्या कुछ हम करेंगे, क्या कुछ हम पढ़ेंगे, इसको हम देखते हैं। देख लीजिए, एक बात मैं आपको एश्योर करता हूँ, ये कोर्स करने के बाद आपकी इंग्लिश बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे और आप कुछ भी सेंटेंस लिखें वो फ्लॉलेस सेंटेंस होंगे, एब्सोल्युटली, ठीक है। क्योंकि ये मैंने डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपके पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, सीएसएस हो, पीएमएस हो, तो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है, क्वेश्चन सारे वहाँ से उठाए गए हैं। तो मतलब दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी प्रोडक्टिव फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, इसमें हम डेफिनेटली पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे और साथ में हम पीपीएससी के पेपर्स कर लेंगे, जो वन पेपर होते हैं यूजुअली, वन एफपीएससी के वन पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशंस भी होंगे, पंक्चुएशन भी होंगे, कंजंक्शन वगैरह, कॉजेटिव वर्ब, कंडीशनल क्लॉजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पास्ट पेपर्स होंगे, सेंटेंस करेक्शन आएंगे और इडियम्स भी हम करेंगे, पेयर वर्ड्स भी करेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम्स और इसी तरह वॉइसेस और सर इसमें वन नरेशंस। पेपर सारा क्लियर होगा? सर वन पेपर इसमें सारा होगा? डेफिनेटली इसमें आप को वन पेपर से रिलेटेड सारी चीजें होंगे, क्योंकि ये बनाया गया कम्पिटिटिव एग्जाम को मलहूज़ नजर रखकर, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ चलते रहे सर तो आपको पता चल जाएगा वाकई हाउ दिस कोर्स मच प्रोडक्टिव फॉर एनी एस्पिरेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो इंशाल्लाह साथ में डेली मॉक टेस्ट भी होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको हर लेक्चर के बाद भी मिलेंगे, तो आपने वो अटेम्प्ट करना है तो आपको फौरन ही रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह आपके एक प्रैक्टिस भी डेली बेसिस भी सर होंगे इसके और चीज़ें भी होंगे। क्या कह रहे बच्चा? नोट्स वगैरह मिला करेंगे तो आप? डेफिनेटली नोट्स मिला आपको करेंगे रोजाना? ये नोट्स आपको मैं अभी शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास, ठीक है। और तकरीबन इसमें 100 प्लस स्लाइड्स है, तो मतलब सारी चीज़ें कवर होंगी इसमें, ठीक है। इस कोर्स के बाद और इस कंटेंट्स के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा कंटेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। सर इसमें इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस एक आध चीज़ ना हो मुमकिन है, लेकिन मैंने पूरी जान लगा के ये बना लिया है, तो इंशाल्लाह इट विल बी इनफ। ओके जी। अच्छा, काइंडली आप लोग आप म्यूट कर लीजिए। यस, चलिए हम स्टार्ट करेंगे बच्चे, बाकी बच्चे लेट्स सी, you are welcome. No, to no problem for us because I have to teach either one student or two or a maximum. Okay, first topic is apostrophe. Apostrophe क्या है और एग्जाम में इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस डायनेमिक्स से पूछा जाता है और इसके यूजेज क्या है, और यूजुअली हम कहाँ गलती कर जाते हैं जब हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो एस के साथ एपोस्ट्रोफी आएगा, विदाउट एस आएगा, सिंगुलर के साथ क्या होगा, पुलर के साथ क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस क्लास, ठीक है। टॉपिक 1 एपोस्ट्रोफी आपका है। तो एपोस्ट्रोफी को देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे एपोस्ट्रोफी के इस्तेमाल। एपोस्ट्रोफी तो आपको पता होगा कि जो छोटा सा कामा होता है जो ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है, दैट इज एपोस्ट्रोफी है।
आगे चल के हम दिखा भी देंगे आपको। यानी बेसिकली अपोस्ट्रोफी के दो यूजेज है। द फर्स्ट वन इज टू शो बिलोंगिंग या पोजेशन जिसे हम कहते हैं, यानी मिल्कियत को शो करने के लिए हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी का, फर्स्ट यूजेज। सेकेंड इज फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं, यानी इख्तिसार करने के लिए, मुख्तसर करने के लिए। ये दीज आर द बेसिक यूजेज ऑफ एपोस्ट्रोफी। अब बात करें कि कैसे होता है, क्या कुछ होता है, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। देख लीजिए, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी फॉर शोइंग पोजीशन, मिल्कियत शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का कैसे यूज करते हैं। एक तो यूजेज हमने बता दिया कि ये मेरा भाई है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा कलम है, ये मेरी किताब है। ठीक है, ऑल दीस आर क्या है, ये पोजेशन है। तो पोजीशन को शो करने के लिए वी यूज एपोस्ट्रोफी। अच्छा, इंग्लिश में पोजीशन के इजहार करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी के अलामत की इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलामत के कुछ उसूल है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि देख लीजिए, जिन नोन के पोजीशन दिखानी है, अगर वो सिंगुलर है तो नोन के बाद हम एपोस्ट्रोफी की अलामत लगाते हैं। ये छोटा सा काम है जो ऊपर आता है ना, दैट इज एपोस्ट्रोफी। और अगर उसके बाद एस का इजाफा किया जाता है तो ये कुछ मिसालें आप देख लीजिए। देख लीजिए, अहमद कार, अहमद क्या है, सिंगुलर है, तो हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा लिया। अहमद की कार या गाड़ी, जो भी आप कहें। और इसी तरह ही शर्ट्स, शर्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसी वजह से एपोस्ट्रोफी एस लगा लिया। द सिटीज मेयर, सिटीज यानी सिटी का क्या है, सिटी क्या है, अगेन सिंगुलर है, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा लिया। यानी जो सिंगुलर नोन होगा तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लिखेगा। हु विल बी पाकिस्तान, देख लीजिए, पाकिस्तान क्या है, सिंगुलर है, तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लिखा। द फर्नीचर्स कंडीशन वाज वेरी बैड, अब फर्नीचर क्या है, सिंगुलर है, ये अनकाउंटेबल आम में आ जाते हैं यूजुअली। ठीक है, सिंगुलर के तौर पर ही यूज करते हैं। तो क्या है, फर्नीचर, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा लिया। यानी यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट ये पढ़ लिया, हम एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे एस का, तब यूज करेंगे जब क्या हो, हमारा जो नाउन है वो क्या है, वो अगर सिंगुलर है तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। लेकिन जिस नाउन के बाद पोजीशन दिखानी है, अगर वो पुलर है तो हम क्या करेंगे, अगर पुलर है तो क्या करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट सिंगुलर है तो हम एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स है यानी पुलर है, तो पुलर है तो हम ये लिखेंगे जो आखिर में एस से खत्म हो रहा है ना। स्टूडेंट्स यानी पुलर है और उसका एंडिंग किस पे हो रहा है, एस पे हो रहा है, तो हम एपोस्ट्रोफी, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, द स्टूडेंट्स डैश वर डर्टी। और इसी तरह शर्ट्स सिंगुलर पुलर है, तो सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लिखेगा। और इसी तरह स्टोर्स, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया। द रोड्स, only and only apostrophe. We got our kids, kids क्या अगेन पुलर है, तो एपोस्ट्रोफी एस का हम यूज करेंगे। ठीक है सेरीज, आर यू गेटिंग, आर यू इन द क्लास और नॉट? जी सर, जी सर। ओके, ओके, दैट्स गुड। अच्छा, ये दो कंसेप्ट हमने पढ़ लिए कि पुलर आए तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर आए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसे पुलर नोन देखें जिनके आखिर में एस नहीं आता है, हर पुलर के आखिर में एस नहीं आता है,
तो फिर उनके साथ हम क्या करते हैं यही हम डिस्कस करेंगे अभी। देख लीजिए, जैसे कि चिल्ड्रन है, चाइल्ड से चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज पुलर, और उसके आखिर में एस तक का हम यूज नहीं करते जब वो पुलर है। तो जब हम पुलर का, ऐसे पुलर नॉन का हम पोजेशन बना लेंगे या अपोस्ट्रोफी लगाएंगे जो एस से एंड नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, तो याद रख लो, तब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे कि द चिल्ड्रंस टॉयज आर वेरी एक्सपेंसिव, चिल्ड्रंस हो गया यहाँ पे। द वुमेन्स, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगा लिया हमने। द शीप्स, पुलर है तो क्या लगा लिया हमने, अपोस्ट्रोफी एस लगा लिया। द पीपल्स विल इज एग्जिबिटेड इन जनरल इलेक्शन, तो देख लीजिए पीपल्स है, तो ये सारे पुलर है, ऐसे पुलर है जो एस से एंड नहीं हो रहे, तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा लिया। अगर एस से एंड हो रहे थे तो हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस का यूज, नहीं सॉरी, अपोस्ट्रोफी का यूज करना था। एक यूज हमने ये पढ़ लिया। दूसरा यूजेज हमने अपोस्ट्रोफी की ये पढ़ लिया था, वी यूज इट फॉर कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, यानी लफ्जों को इख्तिसार करने के लिए, छोटा बनाने के लिए, ब्रीफ बनाने के लिए। जैसे कि वाज नॉट है, वाज नॉट ये कंप्लीट वर्ड है और इसको हमने कंट्रैक्शन करके अपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया, वाजंट। डू नॉट, डोंट, इजंट, इज नॉट, के नॉट और के नॉट। तो अपोस्ट्रोफी हम यूज करते हैं एक तो कंट्रक्शन के लिए, ये सारे। अच्छा, ये सारे आप देख लीजिए, ऑल दिस आर कंट्रक्शन और ऑल दिस आर एग्जांपल्स। तो दूसरा यूजेज भी हमने कर लिया। और थर्ड यूजेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी हम यूज करते हैं सालों की दहाई लिखने के लिए पूरा सन लिखने के बजाय शुरू में अपोस्ट्रोफी, उसके बाद सिर्फ दहाई लिख दी जाती है और छोटा सा एस लिखा जाता है। जैसे कि 60 की दहाई लिखने के लिए हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, फिर 60 और फिर साथ में छोटा सा एस हमने लिखना है, तो 60s। 30 की दहाई 30s और 70 की दहाई के लिए 70s। तो अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और साथ में एक छोटा सा एस लिखेंगे हम। तो अपोस्ट्रोफी के तीसरे इस्तेमाल की बात करें तो जुमले में कुछ अल्फ़ाबेट्स का बताना चाहे या डिजिट्स का बताना चाहे, तब हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, देयर इज 1 2 3, देयर इज 1 2 2 3s, यानी 2 3s है ना, 3 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, देख लो। 1 4 एक ही दफा है। 2 8s, 8 दो दफा हो रहे हैं। तो मतलब जब नंबर और अल्फाबेट्स का हम पुलर बनाना है तब हम यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी का। जैसे कि 3s, 3s हम यूजुअली कहते हैं। तो देख लीजिए 2 3s, 3 दो दफा रिपीट हो रहे, तो हम 2 3s लिखेंगे। और इसी तरह हम नंबर के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि देयर इज 1 M, 4 Is, 4 Ss एंड 2 Ps इन मिसिसिपी। देख लीजिए, इसमें भी एस से 4 दफा तकरीबन रिपीट हो रहे हैं, तो 4 S। तो यहाँ पे हम छोटा सा अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और साथ में एस लिखेंगे। तो नंबर और डिजिट्स के लिए भी हम यूज करते हैं और अल्फाबेट्स के पुलर बनाने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको देख लीजिए। देख लीजिए, जो पोसेसिव एडजेक्टिव है हमारा, जैसे कि माई, अवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, ये सारे पोसेसिव एडजेक्टिव है, यानी मिल्कियत शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं यूर ब्रदर, ठीक है, यूर फैमिली, माई ब्रदर, माई बुक, ये सारे हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं। तो इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखते हैं।
सिवाय इसके, ठीक है, वंस के साथ आ सकते हैं, लेकिन बाकियों के साथ आप एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करेंगे तो इट विल बी इनकरेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, ये पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा आपने जब भी आपने कोई वर्ब यूज करना है तो वो जेरंड के फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। माई वाक नहीं होगा, माई वाक्य होगा, ठीक है। तो इनके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा। अगर आप कोई डायरेक्टली वर्ब यूज कर रहे हैं तो इनके बाद जेरंड का ही हम यूज करेंगे और जेरंड नॉन के फंक्शन करेंगे, तो ये बेसिकली ये एडजेक्टिव होता है। तो ये जेरंड को मॉडिफाई करते हैं यूजुअली। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में दो बातें की, एक तो इनके साथ पोसेसिव का हम यूज नहीं करेंगे, यानी कोई अपोस्ट्रोफी लगाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मिल्कियत को शो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके साथ हम जेरंड के इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ और रूल्स पढ़ते हैं। अगर हमारे कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन यानी जी इस तरह के नाउन हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सारे क्या है, कंपाउंड नाउन है। अगर इनके हमने पोजीशन शो करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टू शो पोजीशन विद एन अपोस्ट्रोफी प्लस एस एट द एंड ऑफ द वर्ड। एग्जाम्पल देख लो, माई मदर इन लॉस, ठीक है, आखिर में आएगा, वर्ड के आखिर में क्या लगाएंगे हम, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे मिल्कियत शो करने के लिए। माई मदर इन लॉस हैट, यानी उनकी टोपी है, मदर इन लॉ की टोपी है, मिल्कियत शो हो रहा है आगे। ये तो सिंगुलर में था ना मदर इन लॉ, तो सिंगुलर में है तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे कंपाउंड नॉन के लिए। और इस तरह कंपाउंड नॉन है, ब्रदर इन लॉ इज टू बी मेड पुलर, अगर इसका पुलर बना जाए तो फॉर्म द पुलर फर्स्ट, पहले पुलर आप बनाएंगे, ब्रदर्स में एस लगाएंगे, इन लॉ, देन यूज द एपोस्ट्रोफी प्लस एस। यहाँ पे देख लीजिए, माई टू ब्रदर्स इन लॉस होगा, देख लीजिए आखिर में ही आएगा आपका एपोस्ट्रोफी। लेकिन पुलर बनाने के रूल क्या है, आपने जो मेन वर्ड है ना उसमें ऐड करना है आपने एस, या कभी कभार ई का भी ये हो सकता है। वह हम इंशाल्लाह जब हम नंबर कर लेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे किस नोट का पुलर कैसे बनेगा, ठीक है, वो रूल्स हम पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देख लीजिए पोजीशन की बात कर रहे थे हम, अपोस्ट्रोफी की बात कर रहे थे, तो उनकी जगह हम ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। जो अपोस्ट्रोफी है ना वो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम यूजुअली यूज नहीं करता है। जैसे कि ये देख लो, टेबल स्लैक्स, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी बिल्कुल नहीं आ सकती क्योंकि टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। द लेग ऑफ टेबल, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर ऑफ का लेग, ऑफ का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इस तरह पेन स्निप नहीं होगा, द निप ऑफ पेन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह कंपाउंड नाउन की हमने बात कर ली। यहाँ पे क्या एरर है, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज सम बॉडीज, एल्स नहीं होगा। जब भी एल्स आए ना तो अपोस्ट्रोफी हमेशा एल्स के साथ आएगा, बॉडीज के साथ नहीं आएगा, आखिर में आएगा। ये आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। और इसी तरह देख लीजिए, ऑल हिज सिस्टर इन लॉस, जब सिस्टर है तो उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा सिस्टर्स, तो अपोस्ट्रोफी हमेशा आखिर में आएंगे और अपोस्ट्रोफी एस के साथ हम लिखेंगे। और इसी तरह एवरीबॉडी हो, वन हो, समबॉडी हो, वन हो, नोबॉडी हो, वन हो, या एनीबॉडी हो, वन हो, तो इनके साथ याद रख लीजिए अपोस्ट्रोफी हम अपोस्ट्रोफी प्लस एस लिखेंगे। समबॉडीज हो गया, एवरीबॉडीज हो गया, एनीबॉडीज हो गया, वंस हो गया, तो इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे। लेकिन अगर एल्स है इनके साथ तो हम अपोस्ट्रोफी इनके साथ नहीं लिखेंगे बल्कि एल्स के आखिर में लिखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, आई डोंट नीड एनी वंस एडवाइस, तो देख लीजिए इसमें कोई एल्स नहीं है, तो एनी वन के साथ हमने अपोस्ट्रोफी लिख डाला। लेकिन बट इफ एल इज गिवन इन आफ्टर द वर्ड्स,
then the apostrophe s is used with else. ये एग्जांपल देख लो, I caught someone else hand. यहाँ पे someone के साथ apostrophe नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि else के साथ हम apostrophe लगाएंगे। इसमें बहुत सारे गलतियां कर जाते हैं, तो इसको देख लीजिए आप एकदम। और इस तरह कुछ एक्सेप्शन की हमने बात की थी, हर जगह हमने बात की थी नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं करते, लेकिन कभी कभार कर लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये कुछ फिक्स एक्सप्रेशन है, एट वंस विट्स एंड एट स्टोन्स थ्रो, ड्यूटीज कॉल, नेचर्स ब्यूटी, ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन्स डिपार्चर। तो इस तरह के भी हम यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस का। तो यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी अगेन हमने बात की, लिविंग थिंग के साथ भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको याद रखने होंगे। जैसे कि देख लीजिए, ये अगेन वही बात है, बुक्स पेज नहीं होगा, चेयर्स लेग नहीं होगा, टेबल्स लेग नहीं होगा, डोर्स बोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ऑल दीस आर नॉन लिविंग थिंग। तो हम इसके लिए ऑफ का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, लेग्स ऑफ बोतल होगा, बोल्ड ऑफ दी डोर होगा। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम। जब आप टाइम की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, प्लेस की बात करेंगे, या कोई ईडियम ये हो, या यूनिट हो, या पर्सनिफिकेशन हो, या कोई हेवनली बॉडी हो, तो हम वी कैन यूज अपॉस्ट्रोफी एस विद देम। हालांकि प्लेस नॉन लिविंग थिंग है, डिस्टेंस नॉन लिविंग थिंग है, वेट हो गए, टाइम हो गए, हेवनली बॉडी हो गए, ये सारे नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। अब एपोस्ट्रोफी की बात करें तो अभी वही जो हमने बात की थी, इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। 1 वीक्स वेकेशन, देख लीजिए टाइम की बात हो रहा है, $4 वर्थ, देख लीजिए टुडेज डेट, टाइम की बात हो रहा है, द शिप्स बेल, द सिटी स्पार्क, द मलेशियाज लैंड, द नेचर्स कॉल, एट स्टोन्स थ्रो। ठीक है, तो कुछ फिक्स एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, इडियम भी हो सकता है, डे टाइम वगैरह के साथ भी हम यूज करते हैं। अभी हमने बात की पोसेसिव के साथ हमें अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी, क्योंकि ये सारे क्या है, ये सारे ऑलरेडी पोसेसिव है। जैसे कि यूअर्स है, तो यहाँ पे आप अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। अवर्स से फिर अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस के एडिशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी लगाएंगे या अपोस्ट्रोफी एस के यूज करेंगे, तो दैट विल बी इनकरेक्ट। अभी हमने ये डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्शन की बात की थी, इसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी तरह नंबर और सिंबल्स की बात की गई थी, नंबर के साथ भी हम पुलर बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी के साथ एस लिखते हैं। जैसे कि देख लीजिए, माइंड यूर पीस एंड क्यूज। इसी तरह डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज, यानी एक से ज्यादा टी है, एक से ज्यादा आई है। और इसी तरह लेटर की भी हमने बात की थी, वही बात जो हमने पहले डिस्कस किया था। और ऑनली अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ आते थे, ये भी हमने डिस्कस किया था। और विद पुलर नोन भी हमने डिस्कस किया था। अब ये बता दो मुझे, इट्स मेरेकल होगा, इट इज मेरेकल होगा? ये आपके लिए एक क्या है, एक क्वेश्चन है। और इंशाल्लाह आफ्टर द क्लास आई विल शेयर यू मॉक टेस्ट एज वेल, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए कि इज इट इनफ और नॉट?